हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। स्वागत करती हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 10:30 बजे से। और जैसे कि आपको पता है, हम मलित हमें ही हैं। अब हम कहीं नहीं हैं, अपने घर पे हैं। और फिर आज क्या है कि हम जा रहे हैं हॉस्पिटल वंश का चेकअप कराने के लिए, क्योंकि उसको फोड़ा फुंसी बहुत ज़्यादा निकलती हैं, तो उस वजह से तो आज हॉस्पिटल जा रहे हैं। और वंश तो यहाँ पे तैयार हो चुका है। देखो वंश, तो वंश को मैंने कपड़े पहना दिए हैं और अब मैं तैयार होती हूँ। साथ में इसकी दादी भी जा रही हैं, क्योंकि उनके एक हाथ में दर्द है, तो अर्थों में उनका भी चेकअप करा लेंगे। तो चलो तैयार होते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो आ चुके हैं हम अभी हॉस्पिटल। और यहाँ पे हमारे साथ है सोनी, जो कि मेले जा रही थी, बट मैं उसको अपने साथ हॉस्पिटल लेके आ गई हूँ। देखो चलो गाइस, ये मेरे को ना अपने साथ हॉस्पिटल आ चुकी है यार। तो मैंने बोला मेरे साथ चल, ऐसे होने चाहिए दो चार। उसने हमारे यहाँ मेला छोड़ दिया। कहाँ आए हम? अभी जाएंगे गाइस हम मेले, क्योंकि टेंशन मत लो। बेकार लगते ना अकेले अकेले, तो इसलिए मैंने बोला मेरे साथ चले यार। तो आ गई बेचारी मेला छोड़ के। फिर साथ में मेले भी चले जाएंगे, है ना? चलो। आपने हटवाल जी को दिखाया, हटवाल जी तो दवाई लिए ठीक हो गया था, लेकिन उसके बाद 10 तारीख को बुखार है। क्या चाह रहे हो ना? हाँ। रिपोर्ट डाल के दे मैंने ना। ये 6 साल का लड़का है, 5 कंप्लीट हुई भाई ने बताया ना 5 साल की। बोले हमने वो जीता वो भी बात में एंजॉय हो जाए क्या तुम जिसको जगह पे बैठा है ये। हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ हुई है गाइस। यहाँ पे दवाई ले रही है। इधर आ जाइए, जाओ। तो हॉस्पिटल का काम हो चुका है पूरा। अब हम निकल रहे हैं मेले की तरफ, क्योंकि वंश चला गया सोने के साथ। तो हम भी तो जेठ माँ भी आ रखी है यहाँ पे दांत का अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। ट्रीटमेंट तो उनका कब से चल रहा था, बट आज उन्होंने दांत निकाल ही दिया है। तो ये बैठे हुए हैं धूप में, थूकने पे लगे हुए हैं यहाँ। निकाले ट्रीटमेंट किलन कराया यार। बोलो बोलो कुछ। चलो मेला। तो हॉस्पिटल से आ चुके हैं हम वापस, और अभी जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। वंश को मेले में जा रखा है, पर हम कुछ खा जाते हैं, क्योंकि 1 बजने वाली हैं। बस 1 बज गए हैं और सुबह नाश्ता भी नहीं हुआ था, तो उस वजह से भूख लग गई है। तो पहले कुछ खा के आते हैं, उसके बाद जाएंगे मेले, क्योंकि वहाँ पे खाना तो बहुत मुश्किल है। तो हॉस्पिटल वाला खाना नहीं खाना दिया है। तो आ चुका है अभी हमारा खाना, और ऑर्डर किया है हमने आज छोले भटूरे। वैसे कभी हम अलग अलग चीज़ें खाते हैं, और ये साथ लग गए हैं। वंश भी आने वाला है, अभी उसको भी बुला लिया। यहीं पहुंच गया है वंश भी। आज भी ले सोनी बुआ तो स्नैप भेजने लग गई। क्या मेले की? अच्छा लगा तुझे मेले में? वापस क्यों आए फिर? कुछ पसंद भी आया वहाँ पे? कुछ नहीं आया पसंद? अब नहीं जाना? घर चलेंगे हो गया ना, अब घर चलेंगे। हाँ हैं, अब घर जाएंगे हम, ठीक है? वहाँ धूल मट्टी है।
लास्ट दिन आएंगे पैसा लेके। हाँ करो, ऊपर बैठना। तो यहाँ पे चल रहा है श्रीनगर का मेला, तो जिसको बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे चल रहा है और आज के यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है, साथ ही जाम वगैरह भी लग रहा है। तो मैं तो निकल गई स्कूटी से और सासू जी आ रहे हैं बस से। ये है मेन गेट जहाँ से अंदर जाते हैं। तो हॉस्पिटल से आ चुके थे हम घर 2:45 बजे लगभग। तो हम घर आ गए थे और घर आके सबसे पहले मैंने वंश को पीडियाश्योर वाला दूध पिलाया, क्योंकि डॉक्टर ने वही मतलब रेफ़र किया है कि आप उसको मतलब पहले तो डॉक्टर ने बोला कि इसको दूध पिलाना बंद करो, आप 1 या 2 टाइम उसको दूध दो, बाकी उसको खाना खिलाओ। लेकिन वंश खाना खाता है ही नहीं, तो इसलिए हुआ ये कि फिर मैंने सोचा कि उसको भूख लगी हुई थी, हम तो वहीं से खा के आ गए थे। जैसे कि आपने देखा होगा वंश ने भी अपना डोसा पूरा कंप्लीट किया नहीं, मतलब उसने थोड़ा सा खाया, उसने खाया ही नहीं। फिर घर आके मैंने उसके लिए उस टाइम दूध बना लिया था। उसके बाद वो सो गया था, मैं भी सो गई थी, हम सब सो गए थे, मेरे सास भी सो गए थे। तो मतलब हुआ यूँ कि पता नहीं थकान, मतलब जब से शादी से आए तब से थकान तो लगी हुई है, नींद भी पूरी नहीं हुई। और वही कि मतलब आज भी हॉस्पिटल में इधर उधर फिर मार्केट में तो हो ही जाता फिर थकान। तो फिर घर आके सो गए थे और ऐसा सोई कि अभी सीधे उठी। मेरी नींद जब खुली तो 6 बज रहे थे, अंधेरा हो चुका था पूरा। तो 6 बजे मैं उठी और वंश भी उसी टाइम उठा सो के। तो उसको भूख लगी हुई थी, तब से भूख भूख कर रहा था। मैंने कहा बनाती हूँ मैं खाना, तब तक तू काम कर ले अपना स्कूल का। तो स्कूल का काम करा था। उसके बाद सब्जी का ये हुआ कि हमारे घर पे कद्दू था, कद्दू खाने का मन कर नहीं रहा था, मैंने मना ही किया कद्दू के लिए। तो मेरे सासू जी मतलब खेत में गए, उसी टाइम बैंगन तोड़ के लेके आए अंधेरे में ही। तो फिर तब बनाई मैंने बैंगन की सब्ज़ी, मतलब ये बन गई थी, बस मैं वैसे गर्म कर रही हूँ। तो बैंगन की सब्ज़ी बन गई थी और बैंगन की सब्ज़ी के साथ बनाया मैंने मंडुआ की रोटी। और उससे पहले क्या हुआ, मतलब अभी बनाई नहीं है मंडुए की रोटी, बनाऊंगी, आटा गूंथ के रखा हुआ है, तो अभी बनाई नहीं है। तो मैंने बोला खाना बनने में तो लेट लगेगी, बस भूख भूख कर रहा था, तो मैंने उसके लिए बनाए ये आलू के चिप्स। ये इसी टाइम ये मैंने आलू के चिप्स बनाए उसके लिए, और अभी वो खा ही रहा है मतलब। तो चिप्स भी है मतलब पकौड़े समझ लो, वही बस, इसमें कुछ नहीं है, आलू है और बेसन है, नमक मिर्ची। तो मैंने उसको दे दिया था, वो खा ही रहा है। तो उसको डॉक्टर ने क्या क्या बताया, मेरे सास जी को क्या क्या बताया, मैं आपको बताती हूँ अभी आके। क्या खा रहे हो अंशु, क्या है ये? आलू कटोरा। अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर ने क्या क्या बोला आपको? डॉक्टर ने क्या क्या बोला? नीचे देखो पहले, फ़ोन में देखो। अब बताओ डॉक्टर ने क्या क्या बताया आपको आज, क्या 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 बोला, क्या नहीं करना है? जल्दी बताओ क्या बोला? दूध नहीं पीना, मीठा वाला। अच्छा, और क्या नहीं करना? और कुछ नहीं। चॉकलेट्स नहीं खानी, टॉफ़ी नहीं खाना, ज़्यादा मीठा वाला दूध नहीं पीना, और क्या बोला? खाना खाना है, यही बोला ना? क्या हुआ है आपको? आपको क्यों ये बार बार फुंसियाँ होती हैं, क्यों होती हैं? तो चलो मैं आपको बता। तो वंशु को डॉक्टर ने बोला है कि वंशु का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, जिस वजह से उसको स्किन में प्रॉब्लम होती है, मतलब फोड़े फुंसे निकलते हैं। और साथ ही उसको आयरन की भी कमी है, उसका मतलब जो ब्लड है बहुत ज़्यादा कम है।
तो वंश ज़्यादा नहीं बेटा, तो मतलब उसका खून, तो उस वजह से डॉक्टर ने बोला 3 महीने इसकी लगातार मतलब एक दवाई चलेगी, आयरन और मल्टीविटामिन, जो कि मतलब हाँ बोलो, जा खा ले। हाँ, तो मल्टीविटामिन और आयरन वाली एक वो है, वो 3 महीने खाएगा ये वो दवाई। और साथ ही पीडियाश्योर है, जो पाउडर वो दूध में मिला के 2 टाइम पिएगा, तो इससे थोड़ा उसकी बॉडी में जो कमियां हैं वो थोड़ा हो जाएंगी पूरी। और डॉक्टर ने ये बोला कि 3 महीने तो लगातार चलाना ही है, तो 3 महीने तक वही देखते हैं। और साथ ही इसकी दादी को बोला है कि उनके हाथ में 3 महीने पहले मतलब वो गिरे थे खेत में, तो उनके हाथ में उस टाइम चोट आई थी, तो उनके हाथ में दर्द था, तो वो ऊपर नीचे उस हाथ को कर नहीं रहे थे, मतलब दर्द की वजह से ऊपर नीचे नहीं कर रहे थे, तो उस वजह से हाथ अकड़ गया है। जाओ बाहर जाओ। तो उस वजह से हाथ अकड़ गया है, अंदर वाले बाथरूम में जाओ जाओ। तो उस वजह से हाथ उनका अकड़ गया है, तो उसके लिए मतलब दवाइयाँ दी है डॉक्टर ने, जिससे कि मांसपेशियाँ थोड़ा लूज़ हो जाएंगी। उसके बाद सुबह शाम एक्सरसाइज के लिए बोला है, 2 टाइम एक्सरसाइज करनी है। तो बस इतना ही। और अब मैं रोटी बना लेती हूँ फट से, क्योंकि टाइम 8:30 हो गई हैं, और आजकल सर्दियों के दिन है, तो सर्दियों की रात है तो जल्दी हो जाती है, और रातें भी लंबी रहती है, तो इसलिए हम खा पी के जल्दी लेट जाते हैं बिस्तर के अंदर, क्योंकि ठंडा भी हो रहा है थोड़ा सा। कहीं पे खिड़की खुली होगी, दरवाज़ा खुला होगा तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो इस वजह से जल्द से खाना बना लेती हूँ जब तक इसकी दादी आती हैं। इसकी दादी भी अभी जा रखी हैं कहीं पे, तो जब तक वो आते हैं तब तक खाना तैयार कर लेती हूँ मैं। तो वंश लेके आया मार्केट से अपने लिए एक छोटा सा डस्टबिन, तो ये भर भी दिया है कूड़े से। हाँ, तो ये मार्केट से लेके आया छोटा सा डस्टबिन अपने लिए, अपने कमरे के लिए। जब वो मतलब उसका स्कूल का काम होता है ना, तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, कूड़ा हो जाता है, मतलब छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े, जब उसका क्राफ्ट का काम होता है तो छोटे छोटे उसके टुकड़े हो जाते हैं कागज़ के, और साथ ही पेंसिल के जो छिलके होते हैं वो सारी चीज़ें। तो वंश ने बोला मुझे डस्टबिन चाहिए मम्मी, डस्टबिन चाहिए, तो ये डस्टबिन लेके आए, और ये है 90 रुपये का। तो इसमें 99 लिखा है, लेकिन ये 90 रुपये का है ये डस्टबिन। इतना छोटू सा, इसने जिद कर ली थी मुझे यही चाहिए, यही डस्टबिन चाहिए मुझे, है ना। पसंद आया पसंद। मम्मी इसकी चोट से क्या होता है? कुछ नहीं होता, इसकी चोंच से ऐसे ऊपर करते, ऐसे ऐसे। तो आज पता क्या हुआ कि जब हम सब्जी वगैरह लेने के लिए गए दुकान में, एक सब्जी वाला था, तो उसके पास गए हम, तो उसके पास ना कोई वो अंगूर ले रहा था, वो रेड कलर के थे, बड़े बड़े मतलब। तो वंश ने वो देख लिया, वंश जिद करने लगे कि मुझे यही अंगूर चाहिए, यही अंगूर चाहिए। तो क्या हुआ कि जब उसको पूछा हमने, तो उस दुकान वाले को पूछा कि भैया आप ना, क्योंकि वंश जिद कर रहा था, ये अंगूर का सीज़न है भी नहीं, तो उसको बोला हमने कि भैया ये अंगूर दे दोगे आप बच्चे के लिए, मतलब ये बोलो 10-20 रुपये का। इतना गंदा बिहेव किया ना उसने, जबकि हमने उससे इतनी सारी सब्जियां ली, तो उसने इतना गंदा बिहेव किया ना, बोल रहा कि ये ना ऑस्ट्रेलिया से आई है अंगूर, कि ये ना ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, और ये सिर्फ नसीब वाले खा सकते हैं। 500 रुपये बोल रहा, 500 रुपये किलो हैं, और अगर आपको लेना है तो मैं आपको तोड़ के नहीं वैसे देता हूँ, तो आपको लेने। तो उसने ऐसा तोड़ा, उसने बोला नाप के जितना होगा मैं आपको बता दूँगा। तो उसमें सिर्फ मतलब 4 अंगूर थे, उसने बोला 50 के हैं, 50 4 अंगूर बताए। तो उसको देख के इतनी खुंदक आया ना मुझे, अब वंश का इतना मन था अंगूर खाने का ना, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जितना 50 के अंगूर खाया उतना मैं उसके लिए एप्पल लूँगी, स्कूल के लिए काम आ जाएगा और वो खा भी लेगा। तो वो अंगूर के अगर उसको एक भी पसंद नहीं आता तो फेंक देता, ऐसा उसने वेस्ट होता। बट लेकिन इतना गंदा बिहेव ना, इतना गंदा बिहेव कि मतलब कि ये ऐसा बोल रहा, नसीब वाले दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, की ऐसा बोल रहा था वो कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये तो नसीब वाले ही खा सकते हैं। तो मैंने कहा भैया आप खा लो। तो बोल रहा है कि जब मुझे पसंद है तब तो मैंने मंगाए हैं, यहाँ पे सारी वही चीज़ें जो मुझे पसंद हैं, कि अपनी पसंद के लिए तो हम मंगाते हैं, अपनी शौक के लिए, मतलब ऐसा करके बोल रहा है। तो ऐसे ना जैसे मतलब कि बहुत ही एटीट्यूड में बात कर रहा था, कि मतलब हो तो कस्टमर हैं हम, तो हमसे, मैंने ऐसे बोला भैया, मैंने कहा बच्चा जिद कर रहा है तो हमें तो खाना है नहीं, तो मैंने कहा बच्चा जिद कर रहा है तो 10 रुपये का आप एक ही अंगूर दे दो टेस्ट के लिए। तो उसने साफ मना किया, उसने बोला मैं अंगूर का एक दाना भी नहीं तोड़ूंगा, अगर आपको लेना है तो आपको गुच्छे में ही लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा भैया हम इतने गुच्छे का करेंगे क्या। तो वो ना उसने बोला मैं तोड़ के देता हूँ आपको। तो मैंने कहा ठीक है। उसमें 4 या 5 वो थे बस अंगूर,
उसको बोल रहा है कि 50 रुपये का है। मैंने कहा आप ही रख लो, तो मैंने वंश के लिए फिर बाद में एप्पल लिए। चोर चोर चोर। तो ये जूते लेके आए हैं पापा चंडीगढ़ से, मतलब कोमल मेरी बहन ने दिए हैं इसके लिए, और पापा लेके आए घर क्योंकि पापा आ चुके हैं घर अब, और उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है। तो ये पहन के तब से घूम ही रहा है, और अभी इसकी लेस भी ढंग से नहीं बंधी हुई है, और ये उतार ही नहीं रहा इन जूतों को। अंधेरा हो, वंश चलो अब रख दो बेटा अंदर, संभाल दो अब। कहाँ पे? तो दिखाओ पहले, दिखाओ पहले। तो ये है वो शूज़ जो मेरी बहन ने भेजे इसके लिए, बहन और भाई दोनों ने, पापा के पास। पसंद आए? हाँ। थैंक यू बोलो मौसी को, मामा को। थैंक यू